नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। कहा जा रहा है कि महाकुंभ में 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। लेकिन इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद आया है, हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है महाकुंभ पर्व को सफल बनाने के लिए। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अकूत धन बहा रही है महाकुंभ का आयोजन करने के लिए। लेकिन इस महाकुंभ में कुछ काम ऐसे होने जा रहे हैं जिसका कि राजनीति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, या यूं कहें कि देश में अराजकता, अफरा-तफरी और धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होने की भूमिका बनेगी। 27 जनवरी यानी 2 दिन बाद धर्म संसद का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और विश्व हिंदू परिषद यह आयोजन कर रहा है इलाहाबाद में माघ मेला यानी कुंभ मेला में। 27 जनवरी को धर्म संसद होगा और इसमें तमाम साधु संत, महंत से लेकर शंकराचार्य तक राग अलापेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मांग करेंगे। संविधान को हटाने की मांग करेंगे और आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं इसी साल अक्टूबर में, तब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जाएगी और हिंदू राष्ट्र के मार्ग में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। जाहिर है कि धर्म संसद असंवैधानिक है। भारतीय संविधान में सिर्फ संसद का प्रावधान है। किसी धर्म संसद या फिर किसी धर्म विशेष के जमावड़े को धर्म संसद कह करके और वहां पर भारतीय संसद को, लोकतंत्र को और संविधान को प्रभावित करने का जो काम किया जा रहा यह असंवैधानिक है। हमारी मांग है कि ऐसे आयोजनों पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। 27 जनवरी को हो रही धर्म संसद में जिस तरह से हिंदुत्व के पक्ष में राग अलापे जाने की आहट आ रही है, उससे देश में अराजकता फैलेगी, विद्रोह फैलेगा, धरना प्रदर्शन होगा, जन आंदोलन होगा और हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस देश के 140 करोड़ लोगों में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन 100 करोड़ सभी नहीं चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के हिंदू हैं, लेकिन कुछ कट्टर हिंदू, कुछ संत महंत और कुछ पॉलिटिशियन चाहते हैं कि देश में अराजकता का माहौल कायम हो। इसलिए हिंदू राष्ट्र और संविधान को हटाए जाने की मांग की जा रही है और खुले रूप से खुल्ला धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की जाएगी। सरकार को यह सब पता है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, भारत सरकार को भी, लेकिन ऐसे धर्म संसद पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भी तो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की ही ब्रांच है और जब विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के सौजन्य से धर्म संसद आयोजित की जा रही है तो भारत सरकार कैसे रोक लगा सकती है, योगी सरकार कैसे रोक लगा सकती है।
लेकिन संविधान के खिलाफ अगर कोई आयोजन हो रहा है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐसे आयोजन पर रोक लगाया जाए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान जो धर्म संसद आयोजित होने जा रही है, इसमें मोहन भागवत के प्रसंग को भी उठाया जाएगा। याद हो आपको होगा कि थोड़े समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय या शिवलिंग की क्यों तलाश की जा रही है, क्यों भारत खोदो अभियान चलाया जा रहा है, क्यों अजमेर शरीफ में खुदाई करने की बात कही जा रही है, संभल में खुदाई की जा रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के कोने कोने में जितने भी मस्जिद हैं सबको चिन्हित किया गया है खुदाई करने के लिए, सर्वे करने के लिए, और खुदाई के बाद मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए। तो इसके विरोध में अगर मोहन भागवत ने आवाज उठाई तो मोहन भागवत की भी लानत मलानत करने की प्लानिंग की गई है इसी धर्म संसद में। मोहन भागवत के रुख को संबोधित करते हुए संत महंत और कट्टर हिंदू मोहन भागवत को घेरने का काम करेंगे। भारत सरकार को चाहिए कि अगर धर्म संसद के बाद कोई दंगा बलवा या आंदोलन शुरू होता है महाकुंभ से ही, या फिर पूरे देश में कहीं भी और खून खराबा होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की और धर्म संसद का आयोजन करने वालों की होगी। पारंपरिक कुंभ मेला में जो कि 144 साल बाद कहा जा रहा है कि यह कुंभ आयोजित हो रहा है, और जो कोई एक बार इस महाकुंभ के दर्शन कर लेता है या नहा करके वहां जाकर पाप धो लेता है, वह सीधे स्वर्ग जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बहरहाल हम इस अंधविश्वास और पाखंड की ढपोल संखी बातों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि कुंभ आयोजन का नाम भी बदले जाने का प्रस्ताव है। धर्म संसद के दौरान शाही स्नान को राजसी स्नान का नाम दिया जाएगा। इनका मानना है कि शाही शब्द उर्दू है और यह उर्दू मुगल काल से चला आ रहा है। शाही स्नान मुगल काल से ही कहा जा रहा है, जिसे बदल करके राजसी स्नान कहा जाएगा। कुंभ समागम में तमाम अखाड़ों का, साधु संतों के अखाड़ों का समागम होता है और इस समागम को छावनी प्रवेश कहा जाता, इस समागम को पेशवाई प्रवेश कहा जाता है और इस पेशवाई प्रवेश का नाम बदल करके छावनी प्रवेश करने का प्रावधान किया जाएगा धर्म संसद के अंतर्गत। प्लेसेज ऑफ वर्शिप कानून जो 1991 में नरसिंहा राव के समय में बना था, जिसमें प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जितने भी देश में किसी भी धर्म के पुरावशेष या धर्म स्थल, मंदिर, स्तूप या फिर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, वे उसी रूप में रहेंगे। 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में किसी भी धर्म विशेष के धर्म स्थलों को सर्वे करने या फिर उन्हें गिराए जाने या उन्हें तहस नहस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी कानून में निहित है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट के खिलाफ आग उगले जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि साधु संत मांग करेंगे कि इस एक्ट को खत्म किया जाए ताकि पूरे देश में मस्जिद के नीचे शिवालय और शिवलिंग की तलाश की जाए और
मस्जिदों को गिरा करके मंदिर बनाने का काम शुरू किया जाए, और जब तक यह एक्ट रहेगा तब तक ऐसा असंभव है कि मस्जिद को गिराया जाए और वहां पर मंदिर बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जाएगी, हिंदू राष्ट्र की मांग की जाएगी, और हिंदू राष्ट्र बनाने जाने के रास्ते में जो कांटा है उस कांटे को दूर किया जाएगा इसी धर्म संसद में। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस का गठन किया गया था 1925 में, और 2025 जो चल रहा है, इसी साल अक्टूबर में आरएसएस के गठन के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो आरएसएस भी चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, और संत महंत और तमाम अखाड़ों के साधु सन्यासी भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने। इसकी मांग की जाएगी, और अराजकता का माहौल अगर उत्पन्न होगा तो उसके लिए क्या साधु संत जिम्मेदार माने जाएंगे? हिंदू राष्ट्र के खिलाफ ओबीसी एससी एसटी एक बड़ा समुदाय है जिसकी आबादी देश में 75% से अधिक है। वह ओबीसी एससी एसटी कतई नहीं चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत में संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो, ऐसा ओबीसी एससी एसटी कतई नहीं चाहता है। जाहिर है कि जब हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी तो ओबीसी एससी एसटी का बड़ा समुदाय इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन, जन आंदोलन और जरूरत पड़े तो गृह युद्ध भी हो सकता है। तो भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है आगे, और जिस तरह से मानसिकता धर्म संसद के माध्यम से बनाई जा रही है, और जो मानसिकता आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी में बना रखी है, जिस तरह से पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ खाई गई है, और जिस तरह से तमाम साधु संत पदयात्रा कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा किया था, कई शंकराचार्यों ने पदयात्रा किया था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्राएं, धर्म संसद और जगह जगह शपथ खाना, यह सब यही साबित करता है कि अब इस देश में एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, और वह आपदा भारत के वर्तमान ताने बाने को, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को, संविधान को, साझा संस्कृति को रौंदने का काम करेगा। और भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है, हमें लगता है कि इस पर बुद्धिजीवी समाज को, ओबीसी एससी एसटी को और 98 करोड़ मतदाताओं को स्वतः संज्ञान लेना होगा, और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ जनमानस जो आगे बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करना होगा। जरूरी होने पर धरना और जन आंदोलन का भी सहारा लिया जा सकता है। जिस तरह से CAA NRC कानून लाया गया था और इस देश के मुसलमानों को मुस्लिम देशों में भेजने की साजिश रची गई थी, और मुस्लिम देशों में जो हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में रहे हैं उन्हें भारत में बुलाए जाने की बात कही जा रही थी, उसे भी साकार किया जाएगा धर्म संसद के माध्यम से। पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने हिंदू हैं उन्हें भारत बुलाने की मांग की जाएगी, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों के लिए सरकार को दबाव डालने के लिए भी कहा जाएगा कि पाकिस्तान सरकार और बांग्लादेश सरकार से को डरवा करके या ताकत लगा करके हिंदुओं के जान माल की रक्षा सुनिश्चित की जाए। सनातन बोर्ड का गठन करने की बात चल रही है। जिस तरह से मुस्लिम समाज में मुस्लिम वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, जिसमें धार्मिक मामलों के जितने भी मस्जिद हैं और मस्जिद के आसपास जितनी ज़मीनें हैं, और इन ज़मीनों के अतिरिक्त मुस्लिमों की जहां ज़मीनें हैं वह सब वक्फ बोर्ड के हवाले हैं।
तो भारत में मुसलमानों की नकल पर करके सनातन बोर्ड गठित करने की बात कही जा रही है और हिंदू धर्म संसद में सनातन बोर्ड गठन के लिए सरकार से मांग किया जाएगा। तो हिंदू धर्म संसद जो इलाहाबाद में आयोजित होने जा रहा है, उसमें जितनी भी मांगे रखी जाएंगी, क्या भारत सरकार उन्हें लागू करेगी? और जो उनकी सबसे बड़ी मांग हिंदू राष्ट्र बनाने की है, क्या भारत सरकार का क्या रुख होगा, भारत सरकार का क्या नजरिया होगा? याद रहे, हम भारत सरकार को याद दिला रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों और बड़े नेताओं ने कहा था कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। और उसी का नतीजा हुआ कि ओबीसी, एससी, एसटी के जागरूक मतदाता भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों की सरकार पर ला दिए, लंगड़ी सरकार बना दिए, सिर्फ 140 सीटें दिए भारतीय जनता पार्टी को। जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 सीटें लेकर के आई थी, उसी संविधान की खौफ से कि संविधान हटा दिया जाएगा तो बाबा साहब का अपमान होगा और इस देश के साथ बहुत बड़ा अत्याचार, अन्याय होगा, तो ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने मजा चखा दिया है नरेंद्र मोदी को। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाएगी तो इसे ओबीसी, एससी, एसटी और 98 करोड़ मतदाता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी जाती है, नसीहत दी जाती है कि धर्म संसद पर रोक लगाएं और अगर धर्म संसद आयोजित हो ही रही है तो उसमें हिंदू राष्ट्र का मुद्दा कतई न उठाया जाए, संविधान हटाने का मुद्दा कतई न उठाया जाए और भारत को टुकड़ों में बांटने का मुद्दा भी नहीं उठाया जाना चाहिए। इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, बौद्ध, जैन सब की समरसता और उनका भाईचारा, उनका सौहार्द जैसे पहले था वैसे बने रहना चाहिए और उनके बीच में भेद पैदा करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का खेला भी बंद होना चाहिए। और भारत में, धर्मनिरपेक्ष भारत में संविधान का राज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाया है और 75 साल पूरे हो गए हैं। 75 साल से लेकर के अब तक संविधान का राज रहा है और अब से लेकर के अनंत काल तक संविधान का राज रहे, इसकी मांग की जाती है। और अगर सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में खुद प्रयास करेगी या फिर धर्म संसद की बात मानेगी, आरएसएस के इशारे पर हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करेगी, तो गृह युद्ध के लिए तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।